हाँ सर। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे कैसे फोर्स क्या क्या दिए समझ में आ गया ना। तो एक्चुअली क्या है, सेंटर ऑफ मास का मोशन जो है कुछ इस तरह से हो रहा था। ये पॉइंट यहां था, फाइनली यहां आ गया। तो इसी तरह से मोशन हो रहा था, इसका हो रहा था ना जी। सीधा वर्टिकल तो हो नहीं रहा था। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन था वीबी इक्वल टू वाट, तो वीबी निकालना है। तो वीबी कैसे निकालेंगे वो देख लो। अब इसमें जो हैक है वो कर लेते हैं। इससे मैंने तुमको फ्री बॉडी डायग्राम बता दिया, भले ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था ये सब इतना बताना। हम्म ठीक है। और मैं ये कलर चलो ले लेता हूं। ये इस तरह से है। ठीक है, इस पॉइंट का वेलोसिटी ऐसे वी नॉट है। हाँ, ये पॉइंट ए है। और ये पॉइंट तुम्हारा ऐसा, ये 60 डिग्री है। और ये पॉइंट बी है। और वी बी तुम्हारा कैसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है ना? अब देखो, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों आपस में इसका डिस्प्लेसमेंट जो है कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब आपस में जो सेपरेशन है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि रिजिड बॉडी है। है कि नहीं? तो इसका हाँ सर। इसका जो है तुम्हारा रॉड के अलोंग जो वेलोसिटी होगा, इसका वेलोसिटी वी नॉट है। इसका दो कंपोनेंट लेते हैं, एक रॉड के अलोंग और एक रॉड के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये तुम्हारा वी नॉट कॉस 30 डिग्री है। ठीक है, अब ये वीबी का भी एक रॉड के अलोंग लेते हैं और एक रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे। तो रॉड के अलोंग तुम्हारा ऐसा आ जाएगा। और रॉड के परपेंडिकुलर तुम्हारा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो ये वी बी कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 तो ये भी 60, समझ रहे हो हाँ अनीशा? सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ये जीरो होगा क्योंकि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी डेल्टा एस बी ए, ये तुम्हारा जीरो है। समझ में आ रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में बी का सेपरेशन चेंज नहीं होने वाला है, होने वाला है। ये जो ए बी डिस्टेंस है ये तो नहीं चेंज होने वाला है, ये तो लेंथ ऑफ रॉड है, ये तो यही रहने वाला है। बात समझ में आ रही है? मुझे ये बताओ, सन्नाटा है पूरा, बोलो। नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, और खोल के समझाऊंगा। हाँ सर, समझ में आया। अनुभव? नहीं सर। नहीं समझ में आया? देखो, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए का वेलोसिटी इधर ये है, और ये पॉइंट बी है, बी का वेलोसिटी इधर ए है। मैं ये बोल रहा हूं पॉइंट बी का ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो है। और डायरेक्शन? जब वेलोसिटी ही जीरो है तो डायरेक्शन का क्या करना है यार? एस बी ए ये कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये कांस्टेंट है, मैं बोल रहा हूं। ए के रिस्पेक्ट में बी को कभी भी देखोगे तो बी तुमको दिखेगा ऐसा, चाहे तुम इसको ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। हम्म। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज नहीं होने वाला है। एस बी ए कॉन्स्टेंट है, इसलिए मैंने डेल्टा एस बी ए जीरो बोल दिया। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू जीरो एज सेपरेशन ए बी इज फिक्स्ड।
एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये नहीं, मतलब यहाँ पे हमको ये विथ रिस्पेक्ट टू नहीं, मैं विथ रिस्पेक्ट टू नहीं, नहीं, क्योंकि ये तो फिर वेलोसिटी ऑफ ए में तो ये भी आ जाएगा, ये वाला वेलोसिटी भी आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुको, मेरे को इसमें एक एडिशन करना है कि वेलोसिटी ऑफ बी, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अलोंग लाइन ए बी, विथ रिस्पेक्ट टू ए, रुक जाओ, अलोंग रॉड ए बी इज 0, क्योंकि ऐसे वेलोसिटी ऑफ ए तो ऐसा है, एक सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ए ऐसा है, वेलोसिटी ऑफ बी वैसा है, तो ये दोनों तो मतलब ऐसा नहीं है कि रिलेटिव 0 है। मेरी बात समझ में आई? इस लेंथ के अलोंग, इस रॉड के अलोंग 0 है, क्योंकि ये रॉड के अलोंग जो है इधर इसका कोई सेपरेशन नहीं हो रहा है, रॉड के परपेंडिकुलर हो रहा है, रॉड के परपेंडिकुलर ए का वेलोसिटी ये है और बी का परपेंडिकुलर ये है, सॉरी बी का वेलोसिटी ये है रॉड के परपेंडिकुलर, लेकिन रॉड के अलोंग वेलोसिटी सेम होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी along rod AB is सेम, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट घट नहीं रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट वही है, ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है ये वही है, और जो डिफरेंस है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के कारण ये पॉइंट इधर है तो इसका इधर है, ये पॉइंट इधर है तो इसका इधर है, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और इस रॉड के अलोंग दोनों का वेलोसिटी सेम होना है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हो सकता है, नहीं तो ये डिस्प्लेसमेंट ए बी जो है, बी से ए से बी का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, अगर इस रॉड के अलोंग ए और बी का वेलोसिटी अलग अलग आए तो ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी का पोजीशन चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? गौर से सुनो, ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी एल लेंथ पे है ना जी, ये सेपरेशन एल है और ये सेपरेशन तो चेंज हो नहीं रहा है, क्या समझ में आ रहा है? सर ध्यान से देखो, हाँ सर। अनुभव, हाँ अनुभव, आशीष, आयुष, अनीशा, कि ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी एल डिस्टेंस पे ही रहने वाला है, तो ए का बी के अलोंग, मतलब ए का रॉड बी के अलोंग, मतलब सॉरी, ए का जो वेलोसिटी है रॉड ए बी के अलोंग और बी का जो वेलोसिटी है रॉड ए बी के अलोंग वो सेम रहने वाला है, सेम नहीं रहेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा जो इस सेपरेशन को, ए बी सेपरेशन को कम करेगा। बात समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब होगा क्या तुम्हारा कि रॉड के अलोंग जो वेलोसिटी है वी नॉट कॉस 30 डिग्री पॉइंट ए का, दैट विल बी इक्वल टू, अब इस सेम डायरेक्शन में है ना, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू वी बी कॉस 60 डिग्री, ठीक है, और यहां से वी बी बाई 2 इक्वल टू वी नॉट इंटू √3 बाई 2, ठीक है, तो वी बी इक्वल टू वी नॉट √3, यही आया था अनीशा? ये आया था कि नहीं आया था? हाँ सर, यही आया था। तुमने आया कैसे था। तुमने कैसे किया था?
ऐसे ही सर किए थे, बस आप वो जो एक्स्ट्रा ऊपर लिखे हैं वो सब कुछ नहीं किए थे। कौन सा, ये वाला? वो जो एफवीडी बना है वो सब। हाँ तो ये तो इस क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है। ये हाँ तो बनाना ये तो, ये सब तो नहीं मैं किए बस हैं। तुमको फिजिक्स समझाने के लिए किया है। ये सॉल्व तो ऐसे ही होगा कि जो ए और बी पॉइंट जो है रिजिड रॉड पे है, ए पॉइंट ए और पॉइंट बी का सेपरेशन चेंज नहीं होना है, इसलिए पॉइंट ए का वेलोसिटी अलोंग द रॉड और पॉइंट बी का वेलोसिटी अलोंग द रॉड वो सेम होगा। अगर सेम नहीं होगा तो पॉइंट ए और पॉइंट बी आपस में जो है खिसक जाएंगे, उसका पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगा, सेपरेशन चेंज हो जाएगा, एल लेंथ पे नहीं रहेगा। अगर ये वी बी कॉस 60 अगर वी इससे अगर वी नॉट कॉस 30 से बड़ा होगा तो बी पॉइंट आगे हो जाएगा, बी पॉइंट आगे खिसक जाएगा, जो कि रिजिड रॉड का नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हो? या इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा होगा, मान लो वी नॉट कॉस 30 अगर वी बी कॉस 60 से बड़ा होगा तो ये पॉइंट खिसक के इधर आ जाएगा, रॉड कंप्रेस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है स्वप्निल? हाँ सर। आशीष, देखो अगर नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो पूछो। हम्म, डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, बोलो 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 बोलो। तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा है जी। हम्म, क्या बोल रहे हो, मैसेज करके बोलो। ठीक है, ये तो मतलब तो मैसेज करके अपना डाउट बताओ, तब तक हम ये देखते हैं। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, ये तो हो गया तुम्हारा, वीबी तो निकल गया, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकल गया। अब फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड। हम्म, अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड ये देखना है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड तुमने निकाला था अनीशा? हाँ सर। कैसे निकाला था? वीआर निकालना होगा। हम्म, वीआर निकालेंगे फिर ओमेगा निकालना होगा। तो वी आर कैसे निकाले? वेलोसिटी ऑफ ए और बी को ऐड करके। वेलोसिटी ऑफ ए और बी के तुम क्यों ऐड करोगे? क्योंकि दोनों एक्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए। नहीं तो कुछ भी नहीं, ए और बी ऐड करके तुमको कैसे ओमेगा निकल जाएगा? अब जरा गौर से देखो, ठीक है। दो रिजिड बॉडी में दो पॉइंट में वेलोसिटी का डिफरेंस क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ओमेगा। किसी भी दो पॉइंट में अगर वेलोसिटी दो पॉइंट का अलग अलग है तो वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ओमेगा ही। अगर रोटेशन नहीं होगा तो सारे पॉइंट का वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ हाँ। हम्म, ऑन अ रिजिड बॉडी two points have different velocities only because of rotation. If there is only rotation, no, if there is only translation, then all the points on the rigid body
will have same, एक सेकेंड, velocity equal to velocity of center of mass. ठीक है, ये बात समझ में आई? ये बात तो मैंने पढ़ाया ही था पर, ठीक है। तो दो पॉइंट के बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस आता है वो रिजिड बॉडी पे वो आता है ओनली बिकॉज ऑफ रोटेशन, केवल और केवल रोटेशन के कारण आता है। अगर रोटेशन नहीं होगा तो सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी रिजिड बॉडी पे सेम हो जाएगा और वो उसके सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब चलो जरा हाँ सर। अब चलो, अब एक ट्रिक अब बताते हैं, ठीक है। अब वो ट्रिक क्या है कि ठीक है, कि अब देखो, मान लो कि तुम रोटेशन लो, अभी तुम रोटेशन लेते हो, केवल रोटेशन लेते हो, ओनली रोटेशन लेते हो, तुमने लिया, ठीक है। ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है ऐसे ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू तुमको निकालना है, ठीक है। अब मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से r1 डिस्टेंस पे है, और एक दूसरा पॉइंट है जो कि तुम्हारा यहां से r2 डिस्टेंस पे है सेंटर से, ठीक है। तो ये पॉइंट का वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा तुम्हारा, इसको बोल दो v1 और इसको बोल दो क्या, v2, ठीक है। अब देखो v2 क्या था तुम्हारा, ओमेगा r1, और तुम्हारा v2 ओमेगा r2 था, और v1 क्या था तुम्हारा, ओमेगा r1। सेंटर ऑफ मास का तुम्हारा वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो अब तुम्हारा सपोज करो कि अगर तुमको ओमेगा निकालना है, मतलब अगर तुमको ओमेगा अनून है, तुमको ओमेगा निकालना है, तो तुम क्या करोगे, v2 माइनस v1 करोगे, क्या देगा ये, ओमेगा इंटू r2 माइनस r1, ठीक है। और यहां से तुमको ओमेगा निकल के आ जाएगा v2 माइनस v1 बाय r2 माइनस r1। दो पॉइंट का वेलोसिटी को माइनस करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, और उसके बीच का रिलेटिव सेपरेशन लिख दोगे, तो ये तुमको ओमेगा दे देगा। तो ये उस केस के लिए ओनली रोटेशन, ठीक है। अब सपोज कर लो कि रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है और तुमको निकालना है ये, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है, और तब तुमको ओमेगा निकालना है। यहां तुमने क्या किया, दो पॉइंट का वेलोसिटी तुमको पता था, दो पॉइंट का वेलोसिटी तुमको पता था, रिलेटिव सेपरेशन पता था, और तुमने उससे ओमेगा का वैल्यू निकाल लिया। अब अगर रोटेशन और समझ में आई बात? अब रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है, कि ये पॉइंट तुम्हारा VCOM से जा रहा है सेंटर ऑफ मास, और इस पॉइंट का वेलोसिटी सपोज कर लो कि तुम्हारा ये ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है ओमेगा। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी मान लो यहां से तुमने दो पॉइंट लिया, एक तुम्हारा r1 है जो कि यहां से यहां तक है, तो ये तुम्हारा हो गया v1 ऐसा, और v2 जो है ऐसा, ठीक है। अब गौर करना, v2 जो इस पॉइंट का वेलोसिटी है वो क्या है, वो एक्चुअली तुम्हारा
VCOM सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी प्लस रोटेशन के कारण जो आया है उसका वेलोसिटी, वो है ना V2 इक्वल टू, एक सेकंड, अभी अभी वेक्टर पे नहीं जाएंगे, वेक्टर बाद में करेंगे। V2 इक्वल टू VCOM प्लस ओमेगा R2, ये है ना जी। और V1 तुम्हारा VCOM प्लस ओमेगा R1, ठीक है। ये दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन के कारण आया और ये रोटेशन के कारण आया। बात समझ में आ रही है? ये मैंने पहले भी समझाया है कि ट्रांसलेशन और रोटेशन का सुपरपोजिशन रोलिंग है और किस तरह से ऐड होता है। तो अब तुमको अगर ओमेगा निकालना है तो तुम क्या करोगे, अभी V2 माइनस V1 करोगे, V2 माइनस V1 करोगे तो VCOM कट जाएगा क्योंकि वो कॉमन है, और इधर आ जाएगा ओमेगा R2 माइनस R1, और तब तुम इसको ओमेगा को V2 माइनस V1 बाय R2 माइनस R1 कर दोगे। बात समझ में आई? ठीक है, ये तो तुम दोनों साइड सेम थे, तो अब थोड़ा वेक्टर फॉर्म में चलते हैं, वेक्टर फॉर्म में निकाल करके इसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है। जनरलाइज, जनरलाइज बस तुमको मैं दिखा रहा हूं कैसे, 2 पॉइंट का अगर वेलोसिटी दिया हुआ है रिजिड बॉडी का, तो तुमको कैसे रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी तुम निकाल पाते हो। कि अब देखो, मान लो कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का वेलोसिटी v1 जो है क्या हो जाएगा, VCOM वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस R1 ये होगा, और V2 जो है VCOM प्लस ओमेगा क्रॉस R2 हो जाएगा, होगा ना जी। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। ठीक है, अब देखो, अब तुम V2 माइनस V1 वेक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस R2 माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा, होगा ना जी। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। यही तुम्हारा जनरल रिजल्ट है। अब यहां से क्या होगा, एक्चुअली तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी जो है प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है। एक्चुअली तुम्हारा ओमेगा जो है, ये वेक्टर जो है, ये परपेंडिकुलर टू R2 माइनस R1 होता है ना। देखो, R2 माइनस R1 क्या होगा, इस प्लेन में होगा ना। R2 माइनस R1 क्या होगा तुम्हारा, R2 माइनस R1 वेक्टर यही ना होगा जी, दिस विल बी R2 माइनस R1 वेक्टर, होगा ना जी। यहां से यहां तक R2 वेक्टर है, यहां से यहां ये R1 है, तो R2 माइनस R1 वेक्टर तो ये वाला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ सर। तो R2 माइनस R1 वेक्टर तो इस प्लेन में है, लेकिन ओमेगा क्या है, ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। ओमेगा जो है वो क्या है, ऐसे है क्लॉकवाइज, तो वो सीधा प्लेन के अंदर घुस रहा है, ऐसा है ना। ओमेगा का डायरेक्शन स्क्रीन के अंदर है ना जी। अब देखो, ओमेगा नहीं है परपेंडिकुलर प्लेन के, एक्सिस तो तुम्हारा ये है ना, ठीक है। तो ओमेगा वेक्टर तो परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो ओमेगा और R2 माइनस R1 जो है आपस में परपेंडिकुलर है। तो अब तुम V2 माइनस V1 वेक्टर का अगर तुम मैग्नीट्यूड ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, और साइन 90 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 तो 1 हो जाता है। तो यहां से ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है वो तुम निकाल पाओगे, V2 माइनस V1 करोगे का इसका मैग्नीट्यूड बाय R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यही हो जाएगा। और सेंस तो तुम, डायरेक्शन तो तुम निकाल लोगे कि जो वेलोसिटी बड़ा होगा उससे समझ में आ जाएगा।
मतलब डायरेक्शन तो तुम लॉजिकली निकाल लोगे, डायरेक्शन तो तुमको, डायरेक्शन कैन बी इन्फर्ड डायरेक्टली, क्योंकि 2 पॉइंट का अगर वेलोसिटी है, देखो मैं तुमको समझाता हूं कि सपोज करो, सपोज करो कि इसका वेलोसिटी है तुम्हारा इस पॉइंट का कुछ ये, इसका कुछ v2 है, और इसका कुछ जो है तुम्हारा v1 ऐसा है। तो यहां से तो तुमको क्लियर कट दिख रहा है कि इस तरह होगा ओमेगा, डायरेक्शन तो ये होगा, यहां से तुमको ये सीधा सीधा दिख जाएगा ना जी। अनुभव, अनुभव, ये हाँ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो डायरेक्शन तो तुम सीधा निकाल लोगे। इधर का वेलोसिटी बड़ा है, इधर का कम छोटा है, तो यानी कि ये इधर घूम रहा होगा, इसीलिए इसका तेज आया इधर आगे। ठीक है। और अगर तुम्हारा मतलब इस तरह से पॉइंट दिया हुआ है कि मान लो कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसका इसका वेलोसिटी जो है कुछ ऐसा है, और इसका वेलोसिटी जो है इस पॉइंट का कुछ ऐसा है, ठीक है। तब तुम क्या करोगे उस केस में? क्योंकि तुम करोगे क्या, तो ये तुम्हारा मान लो ये v2 है, ये तुम्हारा v1 है, और तुमको डायरेक्शन निकालना है, तो कैसे करोगे? तो एक बात तो तय है कि v2 का ये तुम्हारा एक तो परपेंडिकुलर, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, जो इसका सेपरेशन है, इसका सेपरेशन तो यही है ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट का सेपरेशन। देखो इन दोनों पॉइंट का सेपरेशन तो यही ना है, यही ना है। तो एक्चुअली तुम्हारा r2 माइनस r1 वेक्टर तो यही होगा, वो तो यही होगा, होगा ना जी। हम्म। तो अब एक चीज है कि v2 का तुम वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग एक लोगे, एक वेलोसिटी जो है इस लाइन के अलोंग एक कंपोनेंट आएगा, एक इसके परपेंडिकुलर आएगा, और v1 का तो इसके परपेंडिकुलर है, ये है। हम्म। तो अब एक चीज है कि क्या इस तरह का, अब मुझे बताओ क्या इस तरह का वेलोसिटी हो सकता है? मुझे ये बताओ क्या ये फिजिबल है, इस तरह का डायरेक्शन होना? नहीं। करेक्ट, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ए पॉइंट का इधर वेलोसिटी है और बी पॉइंट का इसके अलोंग वेलोसिटी ये नहीं है, तो ये पॉइंट तो खिंचा जाएगा, ये पॉइंट तो बी से आगे चला जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। एज ए हैज, पॉइंट ए हैज वेलोसिटी, नॉन जीरो वेलोसिटी with respect to point B along line joining, रिजिड बॉडी का लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट के बीच में कोई वेलोसिटी नहीं हो सकता है, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वेलोसिटी हो गया तो सेपरेशन ए बी विल चेंज, लाइन ज्वाइनिंग ए बी, तो ऐसा अगर होगा तो सेपरेशन ए बी विल चेंज, बट इट कांट, ये चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि ये बॉडी रिजिड है, बिकॉज बॉडी इज रिजिड। ठीक है, तो इस तरह का तो पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आया ना? हाँ सर। तो ये सब देखो, ये कहीं बुक बुक में तुमको कहीं इस तरह से मिलेगा नहीं। जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो। हम्म, समझ रहे हो आशीष? ठीक है, अब उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ठीक है, इतना बताया, धीरे धीरे रोटेशन और ग्रास्प होगा। अब अब तुम्हारे बात पे आते हैं कि ओमेगा इस तरह से होता है। हाँ ठीक है, ओमेगा जो है तुम्हारा इस तरह से निकलता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब हमको, मेरा केस है ये वाला।
ओमेगा इक्वल टू V2 माइनस V1 बाय R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं, क्योंकि इस केस में हमको क्या था, एंगुलर वेलोसिटी निकालने बोला था रॉड का, तो हम रॉड का एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। चलो फिर से ड्रॉ करते हैं। हम्म ये VB ऐसा है। ठीक है, अब हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। इसका एक ऐसा है, एक ऐसा निकाले हम। ठीक है, इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हम ऐसा निकाले, ये कंपोनेंट हम ऐसा निकाले। ठीक है, ओमेगा जो है क्या हो जाएगा, मान लो हम जो है ओमेगा का सेंस तो ऐसा है, ये तो हम देख लिए कि सेंस तो इसका ओमेगा का ऐसा होगा। डायरेक्शन तुमको मिल गया ना जी, ये तुमको ऐसे ही दिख गया, क्योंकि ये इधर है ये इधर है, जैसे रोटेट होगा। ओमेगा का डायरेक्शन तो सीधा इन्फर कर लिए हम। स्वप्निल, समझ में आया? हाँ सर। अब ओमेगा का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड जो है, इन दोनों का वेलोसिटी तुम वेक्टोरियली माइनस करोगे। तुम क्या करोगे, VB माइनस VA का मॉड कर लोगे, और बाय RB माइनस RA का मॉड कर लोगे। तो RB माइनस RA जो है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का सेपरेशन का ये, तो ये तो L हो जाएगा, होगा ना ये, क्योंकि यहां से ये तो L है। अब VB माइनस VA, तो VB वेक्टर में देखो, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है ना, ये तुम्हारा VB, इसको बोल देते हैं क्या बोलते हैं, चलो इसको VBX बोल देते हैं, और ये VBY है, और इधर तुम्हारा ये VAX है, और ये VAY है। तो X कंपोनेंट अलोंग द रॉड तो दोनों का सेम होगा, ये तो सेम है, VAX इक्वल टू VBX, ये हम निकाल चुके हैं, है ना? हाँ सर। तो अब जो सेपरेशन आएगा, तो VBY जो है, अगर तुम इसको पॉजिटिव बोलते हो, इसको पॉजिटिव बोलते हो इस डायरेक्शन को, तो मैंने किया क्या, मैंने ऐसा ले लिया, देखो ये X लिया मैंने, Y ऐसा ले लिया। ठीक है, मैंने इस तरह का ले लिया ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर पाऊं। मैंने इसी तरह का, या चलो X डैश बोल देता हूं इसको, क्योंकि Y डैश, ठीक है, X डैश Y डैश एक्सिस। ठीक है, क्योंकि हमको इसका बस डिफरेंस निकालना है। तो ये VBY जो है मेरा क्या था, ये तुम्हारा 60 डिग्री था ना, तो ये VB साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये VB साइन 60 डिग्री माइनस, अब देखो ये इसका डायरेक्शन ये है, तो इसके रिस्पेक्ट में उल्टा हो जाएगा, माइनस V0, ये तुम्हारा कितना है, ये 30 डिग्री है, तो V0 साइन 30 डिग्री, ये V0 VAY जो है V0 साइन 30 डिग्री हो जाएगा, होगा ना जी, माइनस V0 साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर है और ये एक्सिस के नीचे है। अनीशा, समझ में आया? ये इस हाँ एक्सिस सर। के दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, तो दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, इसीलिए तुमने जोड़ दिया, तुम्हारा आंसर आ गया था। तो VB साइन 60 डिग्री कितना है, तो VB तुम्हारा कहाँ है, VB का वैल्यू कहाँ था, निकाला था ना हमने, VB इक्वल टू V0 √3 V0। हाँ, तो इसको √3 V0 लिख देते हैं। अरे एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट लो, ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, ऐसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसके परपेंडिकुलर, सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर इसके अबाउट। ठीक है, इसको ले लो, लेकिन किसी को भी एक्सिस लोगे तो होगा, इसको भी परपेंडिकुलर करके यहां से भी एक्सिस ले लोगे तो हो जाएगा, तो मैंने यहीं से लिया हुआ, चलो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन लिया। मैंने थोड़ी देर पहले ही तुमको बताया था,
अरे कट जाएगा, ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं, फिर उसको रिपीट करेंगे। तो ये √3 V0 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना आता है, √3/2, माइनस माइनस V0 तो प्लस V0, साइन 30 डिग्री 2V0 होगा सर। हाँ, कहाँ पे 2V0 हो जाएगा, ओवरऑल। अच्छा ये 3V0 प्लस, हाँ ये 3V0 प्लस V0/2, 4V0/2, 2V0 2V0/L